जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली दोस्तों पर्सनालिटी 5B का लास्ट कह सकते हैं क्लास है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से 29 तक के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। और इस वाले वीडियो में हम लोग 5B का पूरा एक्सरसाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो बचा था क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 29 तक। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 लिखा गया है कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया 3 - 4i। तो सर ऐसे क्वेश्चनों का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको आप मान लेंगे कि माना 3 माइनस इसका वर्गमूल 3 - 4i बराबर x माइनस का i। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर ये 3 - 4i है ना, तो आपको x माइनस आई वाई सपोज करना है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो x प्लस आई वाई सपोज करना है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि जब अंडर रूट सर इधर जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 3 - 4i बराबर x माइनस आई वाई का सर हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे तो सर 3 - 4i बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy और हो जाएगा i। ठीक है, इसकी वैल्यू रखोगे, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इंटू सर i आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमारा समरी से संख्या होता है तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू सर बराबर आ गई 3 के, समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, और क्या हुआ दोस्तों कि 2xy की वैल्यू ध्यान से देखो किसके बराबर आ गई सर 4 के, और इसे समीकरण नंबर क्या कर देंगे 2, ये बराबर आ गया किसके, 4। अब आगे चलेंगे दोस्तों तो लिखेंगे क्या, अब एक आपके सामने एक और सूत्र लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 है ना, तो इसी प्रकार से हम एक और फार्मूला बनाने जा रहे हैं ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के रूप में आए। तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये ठीक है, फार्मूला आप पढ़ लेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू रखिए सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर सर इसकी वैल्यू तो समीकरण 1 में दिया 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सर इसकी वैल्यू दिया समीकरण 2 में 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे दोस्तों तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, मतलब स्क्वायर जाएगा तो अंडर बन जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो सर होता है 5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया 5, समीकरण नंबर बन गया 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 5 आ गया और समीकरण नंबर 1 को देखिए, तो दोनों समीकरण को देखने पे आपको क्या लग रहा है, सर जोड़ना पड़ेगा। आप 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक का चिन्ह जो है ना वो अलग अलग है। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने का तरीका सर दोनों को ऊपर नीचे रखते हैं भाई, दोनों को क्या किया जाएगा, ऊपर नीचे रखा जाएगा। ठीक है ना, तो रखो जोड़ो सर, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 3 8 हो जाएगा, 2 से काट दो 4 बार में, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 4, यानी सर यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, एक्स की वैल्यू समीकरण नंबर किसी में भी पुट कर देना। तो हम क्या करते हैं सर, समीकरण नंबर रखते हैं किस में, 2 में रखते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो x बराबर समीकरण x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो रख दीजिए। तो सर यहाँ पे 2xy था, तो 2 × 2 इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4 y बराबर 4, दैट इज सर 4 से 4 कट गया और y का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है, अब x का मान एक और है -2, तो दोबारा रखेंगे x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो सर आ जाएगा फिर 2 × -2 और फिर y बराबर 4, दैट इज 2 दूना माइनस का 4 इंटू वाई बराबर 4, 4 से 4 कट गया, यानी सर अब y की वैल्यू आ गई -1, यानी हमारे पास सर y का भी वैल्यू आ जाएगा +- का 1, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों
अभी तक का x और y हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब हम जो माने थे ना कि माना 3 - 4i जब का वर्गमूल जो होगा x - iy होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन जो x और y का मान आया है इसी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अतः लिखेंगे वर्गमूल, अतः वर्गमूल, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, x - iy था, x का मान क्या निकाले हैं, प्लस माइनस का 2 माइनस i, और y का मान निकाले हैं प्लस माइनस का 1, ठीक है ना। तो यहाँ से सर हम प्लस माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का i, और यही दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला सवाल हो गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल आपसे कह रहा है 4 + 6i रूट 5, 4 + 6i रूट 5। तो फिर इसको वही किया जाएगा कि सर इसके वर्गमूल को क्या मान लिया जाएगा, x + iy, क्योंकि प्लस था तो प्लस माना जाएगा, ठीक है। अब सर अंडर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर आपने बताया था जब अंडर रूट उधर जाएगा दोस्तों तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x + iy का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। तो 4 + 6i, इधर कुछ नहीं करना है आपको, इधर ही करना है। तो सर x का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 2xy और इंटू क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। अब i स्क्वायर का मान रखेंगे तो -1 हो जाएगा, देयरफॉर 4 + 6 रूट 5i बराबर x स्क्वायर, सर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस 2xy दोस्तों i आ जाएगा। कंपेयर कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, समीकरण नंबर क्या कर देंगे 1, और दोस्तों 2xy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, 6 रूट 5 के बराबर, इसे समीकरण नंबर क्या कर देंगे 2। क्या इतनी बातें समझ में आई है, जैसा इसमें किए थे बिल्कुल वैसा इसमें करेंगे, ठीक है ना। अब यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है दोबारा से। अब क्या जानते हैं सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सर होता है बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ध्यान से लगाएंगे। तो सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे दोस्तों कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगली लाइन में आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 6 रूट 5 का स्क्वायर कर दो, तो 6 6 का 36 और गुणे 5 यानी 36 25 होता है तुम्हारा 180, कितना होता है 180, 16 में 180 को जोड़ोगे तो तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा 196। अब 196 स्क्वायर किसका होता है, 14 का होता है, यानी सर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, 14 के बराबर, और इस समीकरण नंबर दोस्तों हो जाएगा कौन सा, इतना काम इसमें भी किए थे हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही चीज, तो समीकरण 1 और 3 को हम क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आप हाई स्कूल में यह सवाल पढ़ चुके होंगे कि क्यों जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्या होता है कि दोनों का गुणांक का साइन अगर अलग अलग है तो दोनों को जोड़ देते हैं भाई, ठीक है ना। तो सर जोड़ने का तरीका ऊपर नीचे रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 4 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 14 है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 18 आ गया, सर 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी एक्स स्क्वायर का मान 9, देयरफॉर x का मान दोस्तों आ गया प्लस माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ से x का मान तो आ गया, अभी भी हमको y का मान निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे सर, इस x का मान हम समीकरण नंबर रखते हैं 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों, 2xy बराबर इतना दिया था, देयरफॉर हो जाएगा हमारे पास क्या, पहले यहाँ डंडा खींच दे, क्या हो जाएगा कि 2xy यानी 2 गुणे x का मान है प्लस माइनस का 3 और गुणे y बराबर हो जाएगा सर 6 रूट 5, ये होगा ना जी। तो सर ये हो जाएगा प्लस माइनस का 6y बराबर 6 रूट 5, तो सर 6 से 6 कट जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 5 भाई। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो गया आपका कौन सा, 23 का दूसरा। अब x और y का तो माना गया, अब हमको वर्गमूल जो माने थे x प्लस वाई, अतः वर्गमूल सर जो हम माने थे
अतः वर्गमूल क्या माना गया था, x प्लस आई वाई। क्या माना गया था, x प्लस आई वाई। तो दोनों का मान रख दीजिए, x का मान आया है प्लस माइनस का 3 प्लस, और i इंटू वाई का मान आया है प्लस माइनस अंडर रूट में 5। तो सर प्लस माइनस को बाहर कर देंगे, हमारे पास बचेगा 3 प्लस आई रूट 5। और दोस्तों ये क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं इसके 23 के कौन सा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। 23वें का तीसरा सवाल देखते हैं। जो कह रहा है माइनस आई का वर्गमूल निकालो, तो हम क्या करेंगे सर, इसको सपोज करेंगे। अब माइनस आई दिया ना, इसको x माइनस क्या मान लेते हैं, आई वाई। ठीक है ना। तो सर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस आई वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए तो माइनस आई बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, और इंटू दोस्तों क्या आ जाएगा आई। जैसे सेम टू सेम लगाया गया वैसे बिल्कुल लगेगा। तो माइनस आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर का मान रखेंगे -1, तो -1 का गुणा प्लस में करोगे तो माइनस वाई का स्क्वायर 2x वाई इंटू वाई हो जाएगा। सर कंपेयर करेंगे तो इधर तो काल वास्तविक भाग दिया नहीं, तो वास्तविक भाग सर हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। और दोस्तों क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग दिया इसमें 2xy, और इसका काल्पनिक भाग दिया है 1, यानी 2xy की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। इसके पहले 1 लिखा है, याद रखिएगा, माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है सर, कंपेयर करके। अब आपको फार्मूला लगाना जो आपको बताया थे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर भी। ठीक है, मान रख दीजिए सभी का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर इसकी वैल्यू दिया है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इसकी वैल्यू सर दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 किसका स्क्वायर होता है, तो सर 1 ही का होता है, देयरफॉर सर आ गया 1। समीकरण हम इसको कर लेंगे 3। अब आपको पिछले साल में बताए थे, इन दोनों समीकरण को 1 और 3 को क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं जल्दी से। जोड़ने का तरीका बताए थे, ऊपर नीचे रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सर 1। देयरफॉर काट देंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक एक्स स्क्वायर सर 2x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। सर 2 का गुणा है, इधर जाएगा भाग होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है दोस्तों। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए। तो आपका समीकरण कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, 2xy का मान 1 के बराबर है, यानी 2 गुणे x के यहाँ पे रखेंगे प्लस माइनस 1/√2 और इंटू वाई, और बराबर हो जाएगा सर 1। ठीक है ना। तो सर यहाँ से होगा क्या, कि सभी को उधर लेकर चलते हैं, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2 सर ऊपर हो जाएगा, और 2 का गुणा सर नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को तुम क्या लिख सकते हो सर, y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2 अपान, लिख सकते हैं सर √2 गुणे √2, देयरफॉर ये इससे कैंसिल हो गया, यानी सर y का भी मान आ गया प्लस माइनस 1/√2। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद हमको वर्गमूल जो माने थे उसी को लिख देना है, अतः वर्गमूल। तो वर्गमूल तुमने क्या सपोज किया था, सपोज किए थे सर x माइनस का आई वाई। तो मान रख देते हैं सर, x का मान हमने निकाला है प्लस माइनस 1/√2 माइनस, सर यहाँ पे i और इंटू वाई का भी मान निकाले हैं क्या, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कॉमन ले लो। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1/√2 और माइनस i/√2। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम सेम है, तो लिख सकते हैं सर 1 माइनस आई और /√2, और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा 23 का तीसरा सवाल। 23 का चौथा सवाल क्या कह रहा है आपसे, 8i को दिखाना है। किसको दिखाना है, 8i का वर्गमूल कितना होगा।
तो सर आसान है, क्या करना है, इसकी वैल्यू अब प्लस में ना, तो प्लस सपोज करते हैं एक्स प्लस आई वाई, सर उधर जाएगा स्क्वायर होगा तो 8y का मान x प्लस आई वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर, दैट इज सर 8i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, वही सेम टू सेम सवाल है। अगर आप एक सवाल समझ गए होंगे पहला सवाल तो ऑटोमेटिक अगला सवाल लगा लेंगे, हमारा वीडियो देखने की जरूरत कोई भी नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर -1, तो -1 रखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर 2xy। अब क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर करेंगे तो इसका तो वास्तविक भाग दिया नहीं सर जी, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 0 के, समीकरण नंबर 1 कर देंगे। और क्या सर 2xy की वैल्यू कंपेयर करो तो आई के पहले 2xy है लिख दी, आई के पहले कितना दिया 8, समीकरण नंबर हो गया, तो ठीक है ना। अब हम क्या लगाएंगे सर, सूत्र क्या है, सूत्र आपको मैं बता चुका हूँ कि यही सूत्र आप यूज करिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का दोस्तों क्या 2xy का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले पे लगा देते हैं, तो सर मान रखेंगे, ये तो इसी का तो मान निकालना है भाई हमको, तो इसको वैसे रहने देंगे बराबर सर इसका मान 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2xy का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा सर 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आ गई 8, समीकरण में से कर देंगे 3। अब जैसे ये बनेगा तो आपको अब मालूम चल गया होगा कि सर 1 और 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 1 प्लस 3 मतलब 1 व 3 को जोड़ने पर आप हिंदी में लिख दीजिएगा। जोड़ने का तरीका मैं बताया था, दोनों समीकरण को सर ऊपर नीचे रखेंगे, कहाँ रखेंगे ऊपर नीचे, और दोनों को ऐड करेंगे। देयरफॉर सर यह दोनों कट जाएंगे तो 2x स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना 8, ठीक है। अब 2 का गुणा सर उधर जाएगा भाग होगा तो 2 चौका कितना आ जाएगा 8, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सर आ गई 4 और यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस माइनस का 2। तो जब x का मान प्लस माइनस 2 आ गया तो इसको आप समीकरण नंबर किस में रख दीजिए, 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखे, समीकरण 2 कह रहा है 2xy का मान 8 होगा, देयरफॉर 2 गुणे x का मान हो गया प्लस माइनस का 2 और इंटू y बराबर हो गया 8, देयरफॉर 2 दूना 4 प्लस माइनस का 4y बराबर सर 8 हो गया, 4 दूना होता है सर 8, देयरफॉर y का मान आ गया कितना प्लस माइनस का 2, ये y का मान हो गया भाई, ठीक है। अतः सर हमारे पास वर्गमूल जो होगा, अतः वर्गमूल जो होगा सर वो किसके बराबर हो जाएगा सर x प्लस आई वाई, माने थे तो x प्लस आई वाई की जगह पे रख देंगे, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे x का मान आया है कितना प्लस माइनस 2, आई का मान y का मान भी आया प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस बाहर कर दो और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस 2 का i, और दोस्तों यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 23 का चौथा, 2 सवाल और बचा है, दोनों सवालों को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वें का 5, ठीक है ना। इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो सर इसको सपोज करेंगे i का प्लस दिया तो यहाँ पे x प्लस आई वाई आप सपोज कर लेंगे, ठीक है। सर उधर जाएगा स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा स्क्वायर, तो x प्लस आई वाई का क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दीजिए तो -7 प्लस 24i दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस प्लस का 2xy और आ जाएगा सर i, ठीक है। यही करते भी आ रहे हैं सर, हाँ सर माइनस का 7 प्लस 24i देयरफॉर सर एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस, देयरफॉर आ जाएगा 2xy। कंपेयर करेंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर -7 के बराबर, समीकरण नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। और क्या करेंगे तो सर यहाँ से 2xy की वैल्यू कंपेयर किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 24, समीकरण नंबर हो जाएगा क्या 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, आपको मालूम है सर इसके बाद हम तो लोग आते हैं सूत्र, तो सूत्र लगाइए। अब सूत्र क्या होता है दोस्तों मैं बता चुका हूँ, एक्स स्क्वायर, इतने सवाल हम लोग लगा चुके कि फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्यों भाई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और प्लस का सर 2xy का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको मत आप डिवाइड करिएगा 2 को उधर ले जाकर, ठीक है ना, क्योंकि आपके फार्मूले में वही मिल जाएगा, ठीक है। अब मान रखो भाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू सर किसके बराबर है -7 के, तो -7 का स्क्वायर और प्लस इसका वैल्यू सर 24 का स्क्वायर। देयरफॉर सर जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे छोड़ देंगे सर ये 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर 625 के बराबर। 625 दोस्तों होता है किसके बराबर, किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी समीकरण नंबर बन जाएगा कौन सा, तीसरा। ठीक है, अब आपको मालूम है सर समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 प्लस 3, समीकरण 1 प्लस क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, तो तीनों को जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों को सर ऊपर नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान -7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान सर +25। देयरफॉर दोनों को जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया सर, 2x स्क्वायर बराबर 25 में से 7 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा सर, 2 से कट जाएगा 9 बार में, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोस्तों 9। 9 किसका स्क्वायर होता है सर, स्क्वायर होता है 3 का, यानी x की वैल्यू दोस्तों आ गया ±3। अब क्या करेंगे सर, इस x का मान समीकरण नंबर रखेंगे 2 में, x का मान रखेंगे सर समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, कहाँ गया 2 समीकरण, हाँ 2x वाई बराबर 24 में, तो सर 2 गुणे x का मान ±3 और y बराबर हो जाएगा 24, सर 3 दूना होता है 6 बराबर हो गया 24, सर 6 चौका होता है 24, देयरफॉर प्लस माइनस वाई बराबर 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर ±4, यानी y का भी मान दोस्तों कितना आ गया ±4। अतः हमको वर्गमूल जो लेना था, अतः वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा सर, x प्लस आई वाई सपोज किए थे, ठीक है ना, तो यहाँ से मान रख दीजिए, क्या मान रखेंगे सर, x का मान आया ±3 प्लस आई गुणे y का मान आया ±4, तो दोनों तरफ से प्लस माइनस सर बाहर करेंगे तो 3 ± 4i हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस होगा, बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23वें का 5वां और 23वें का लास्ट सवाल दोस्तों, देखते हैं जल्दी करते हैं। ये दिया है -24 -10i, ठीक है, तो i का गुणांक आप देखेंगे तो सर माइनस में है, तो इसकी वैल्यू किस में सपोज किया जाएगा दोस्तों, माइनस में, ठीक है, इधर जाएगा तो सर स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यानी x माइनस आई वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं सर, उसका स्क्वायर करते हैं, देयरफॉर -24 -10i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2xy और इंटू क्या आ जाएगा i, सर -24 -10i बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर -2xy और इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू सर किसके बराबर हो जाएगी, -24 के, समीकरण नंबर बन जाएगा 1, ठीक है। और सर यहाँ से 2xy की वैल्यू कंपेयर किया जाएगा, देखो कंपेयर कैसे करते हैं सर, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, कोई बात नहीं, सर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई है, अब 2xy के जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, और इस समीकरण नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है सर, सूत्र लगाना है, सूत्र क्या होता है आपको बता चुके हैं सर, क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस सर 2xy का हो जाएगा होल स्क्वायर। सभी की वैल्यू आपको इसमें पुट करना है, रखते हैं भाई, तो इधर वाली वैल्यू तो दिया नहीं है तो इसकी तो मान हम निकाल रहे हैं भाई, ठीक है ना, इसका मान दिया कितना 24, माइनस का 24 का होल स्क्वायर प्लस सर 2xy 10 का स्क्वायर हो जाएगा, रख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सर 24 का स्क्वायर 576 माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपके पास कितना सर 676, ठीक है ना, 676 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है आपको मालूम होगा सर, ये होता है तो 26 का, समीकरण नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या 3। अभी तक काम यही कर रहे थे, अब क्या करेंगे जल्दी से करते हैं, समीकरण 1 और 3 को क्या किया जाएगा दोस्तों, जोड़ा जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस 3 से, समीकरण 1 प्लस 3 से करेंगे, आप हिंदी में लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हो गया -24
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दोस्तों हो गया प्लस का 26। दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा सर प्लस का 2, 2 से 2 कट गया, यानी सर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस का 1। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, सर इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो जैसे ही 2 में रखेंगे तो आपके पास क्या सोल्यूशन में आएगा, ध्यान से देखिए, 2xy है, x के यहाँ पे रखना है, तो 2 गुणे हो जाएगा प्लस माइनस का 1 गुणे y बराबर 10। देयरफॉर सर 2 बचे हो जाएगा 10, यानी प्लस माइनस y का मान 5, यानी सर y का मान आ गया प्लस माइनस का 5। अब यहाँ से सर वर्गमूल निकाल लेते हैं दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अतः क्या लिखेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल को तुमने क्या सपोज किया था, माइनस में, ठीक है ना। अब जो जो मान आया उसको रख दीजिए। क्या मान आया है सर, x का मान आया प्लस माइनस का 1 माइनस आई गुणे y का मान आया प्लस माइनस का 5। देयरफॉर सर प्लस माइनस बाहर कर लेंगे तो 1 माइनस 5 आई दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23 में टोटल 6 सवाल दिए थे, 6 सवाल हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे दोस्तों, 24 की तरफ, और 24 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 24, ठीक है ना। सवाल में कह रहा है यदि x प्लस आई वाई का मान इतना हो तो सिद्ध करके दिखाओ कि यह इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे और देखेंगे कितना आंसर 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, परमीकरण करते हैं, x प्लस आई वाई बराबर, ठीक है ना, 3 बटे दिया है 2 प्लस कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। इसका परमीकरण करेंगे तो प्लस आई साइन थीटा, तो गुणा करना पड़ेगा किससे सर, माइनस आई साइन थीटा से, माइनस आई साइन थीटा से, तो नीचे भी गुणा करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा बड़ा सवाल है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, तो गुणा करते ये x प्लस आई वाई वैसे रहने देते हैं बराबर, ठीक है। 3 का गुणा करिए बारी बारी से, 3 दूना 6 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस का 3 आई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, नीचे आ जाइए। तो ध्यान से देखिएगा कि सर इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो a, इसको मानो b, तो सर ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर a का स्क्वायर करो, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर सर माइनस आई साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। सर ऊपर और बगल वाले को तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, नीचे वाले में ही सब कुछ करना है, तो ऊपर वाले को वैसे के वैसे क्या करेंगे, छाप देंगे। नीचे आ जाइए भाई, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, तो 2 का स्क्वायर 4 सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू होता है b, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आई स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देयरफॉर सर x प्लस आई वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 आई साइन थीटा, और नीचे दोस्तों आ गया हमारे पास 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 कास थीटा, और आई स्क्वायर का मान दोस्तों रखेंगे तो -1, और -1 का गुणा देखिए, -1 करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आगे चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, 1 के बराबर होता है, यानी x प्लस आई वाई बराबर आ जाएगा 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस का 3 आई साइन थीटा, और नीचे दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, यह वाली वैल्यू और यह वाली वैल्यू आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो 1 और 4 हो जाएगा 5 प्लस 4 कास थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस आई वाई बराबर सर 6 प्लस 3 कॉस थीटा और नीचे 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस सर यहाँ लिख सकते हैं 3 साइन थीटा और नीचे 5 प्लस 4 कॉस थीटा, और ये सर हो जाएगा आई। क्लियर दोस्तों, ये हमने क्या किया है सर, ये पूरी वैल्यू इसके भी नीचे आएगी और इसके भी नीचे आएगी, तो काल्पनिक भाग काल्पनिक और वास्तविक भाग को अलग कर दिया। अब दोनों समृद्ध संख्याएं तो कंपेयर करेंगे, तो सर यहाँ से x का मान दोस्तों किसके बराबर आ जाएगा, 6 प्लस 3 कॉस थीटा, और नीचे दोस्तों क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा, कामा सर y की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे प्लस या माइनस, तो माइनस आएगा, माइनस का 3 साइन थीटा
और नीचे आ जाएगा दोस्तों क्या 5 प्लस का 4 कॉस थीटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गया। अभी तक तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाले। अब जो हमको प्रूफ करना है ना दोस्तों, उसको सॉल्व करते हैं। उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अतः लिखेंगे क्या, जो हमको सॉल्व प्रूफ करना है सर, प्रूफ तो हमको करना है x माइनस 1 x माइनस 3 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसका लेफ्ट साइड हम लेकर चलते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से। तो x की वैल्यू पुट करो, तो x की वैल्यू सर 6 प्लस 3 कॉस थीटा अपान सर 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में सर y का मान नहीं x के मान ही रखना है, तो 6 प्लस का 3 कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस का 3 और प्लस का वाई स्क्वायर। यानी सर इसका क्या करना है, y का स्क्वायर, तो 3 साइन थीटा नीचे हो जाएगा सर 5 प्लस 4 कास थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा सर, इसके बटे 1 लिख सकते हो, 1 बटे 1 लिख सकते हो, तेरिया गुणा करो, 1 का गुणा इसमें करोगे तो 6 प्लस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस 1 का गुणा इसमें करोगे तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा होगा। सर इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस दिया तो ध्यान रखेंगे माइनस वाला सर सवाल गड़बड़ कर देता है। तो माइनस का इसमें गुणा करोगे ना, तो इसी में मैं कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे तो सर वैसे के वैसे रहेगा 4 कॉस थीटा हो गया। दूसरे ब्रैकेट में चलते हैं भाई, तो सर 3 बटे 1 लिख सकते हो ना, तो 1 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा तुम्हारे पास 6 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15 माइनस 3 का गुणा माइनस में करोगे मतलब प्लस 4 में तो माइनस का 12 कॉस थीटा और नीचे सर आ जाएगा क्या 5 प्लस 4 कॉस थीटा। सर इधर चलेंगे तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे सर 5 प्लस 4 कॉस थीटा का हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्या कि 6 में 5 को घटाएंगे 1, 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा। भाई नीचे जो वायर था वो फंस गया पैर में, ठीक है ना, घबराएंगे नहीं। 6 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का 9, ठीक है ना, और 12 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 9 कॉस थीटा और नीचे दोस्तों आ जाएगा 5 प्लस का 4 कॉस थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर इन दोनों को हम करते हैं गुणा, तो 1 का गुणा -9 में करेंगे तो -9, 1 का गुणा -9 कॉस थीटा में करेंगे तो -9 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा का -9 में करो तो प्लस 9 कॉस थीटा। ठीक है ना, और माइनस कॉस थीटा का इसमें करोगे तो प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं, नीचे आ जाएगा दोस्तों तुम्हारे पास क्या सर 5 प्लस 4 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस दिया था 9 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 5 प्लस 4 कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। दैट इज सर दोनों का हर समान है, तो सर हर समान है तो इसको एक बार लिख सकते हैं, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू को दोस्तों मैं बताया था सेम टू सेम कर लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, -9 हो गया सर, यह दोनों तो कट गया। ठीक है ना, अब देखो 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा और सर 9 साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा हमारे पास। बोलो भाई, तो इसमें से 9 कामन ले लेंगे हम लोग, 9 कामन लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस दोस्तों क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 प्लस 4 कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। दैट इज सर इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। ठीक है ना, तो 9 का गुणा 1 में करोगे तो आ जाएगा 9, यानी -9 प्लस 9, नीचे आ जाएगा सर 5 प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दैट इज सर 9 से 9 कट गया, आ गया ऊपर 0, तो किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं दोस्तों तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 बराबर हो गया राइट हैंड साइड दोस्तों। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 25 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला देखते हैं कौन सा है, 25वां सवाल बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि सिद्ध करिए कि दो सदृश संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्या होगा, वास्तविक होगा, जबकि दोनों सदृश संख्या एक दूसरे के क्या हो, संयुग्मी। तो मान लेते हैं सर, माना
जेड बराबर ए प्लस आई बी। ठीक है, तो इसका संयुग्मी समरूप संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस का आई बी हो जाएगा। तो पहला कह रहा है योगफल दिखा हुआ वास्तविक होगा, तो योगफल दिखाते हैं भाई। योगफल क्या होगा सर, जेड प्लस जेड बार बराबर ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस का आई बी, दैट इज सर आई बी से आई बी कट गया, ए प्लस ए बचेगा जो 2a आएगा, और 2a सर कैसी संख्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। दूसरा हमसे कह रहा है क्या निकालने के लिए, योगफल गुणनफल निकालने के लिए, तो भाई गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल आई जब आएगा तभी जाके वो काल्पनिक होगा, नहीं तो सर वास्तविक होगा। जेड इंटू जेड बार, देयरफॉर ए प्लस आई बी सर, और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस आई बी, गुणा करेंगे तो सर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू सर होती है किसके बराबर, -1 के, तो -1 का गुणा माइनस में करोगे आ जाएगा प्लस का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये भी कैसी संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गया। तो जो हमसे कह रहा था प्रूव करके दिखाओ कि उसका योगफल भी वास्तविक होगा और गुणनफल भी वास्तविक होगा, तो सर बहुत ही आसानी से हमने प्रूव करके दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों किस पे, 26वें पे, 26वां सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स की वैल्यू कह रहा है cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा के बराबर हो, तो प्रूव करके दिखाओ कि x बराबर आई टेन थीटा होगा। ठीक है ना, तो हम प्रूव करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 1 माइनस एक्स का इसमें गुणा करते हैं, तो 1 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, सर दूसरे ब्रैकेट में होगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। ठीक है ना, तो सर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 1 का गुणा करिए, तो 1 का करेंगे दोनों में तो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, यक्स का करेंगे तो माइनस का यक्स cos 2 थीटा और माइनस का यक्स आई साइन 2 थीटा हो जाएगा भाई यक्स। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यक्स वाले को एक तरफ करेंगे और बिना यक्स वाले को क्या किया जाएगा, एक तरफ। तो ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे यक्स था, ठीक है ना, ये एक्स इधर आएगा तो प्लस का यक्स cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस एक्स आई साइन 2 थीटा हो जाएगा, और बराबर इधर वाला जो बचा है क्या, cos 2 थीटा सर प्लस आई साइन 2 थीटा, और इधर का दोस्तों ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। देयरफॉर क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सर, यहाँ से क्या करेंगे, x cos 2 थीटा है ना, तो यहाँ को चेंज करते हैं। अब cos 2 थीटा का सूत्र देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, cos 2 थीटा का सूत्र 3 होता है ये। ठीक है ना, तो इसमें से तीनों का कोई भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये तीसरा वाला, तो x ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस एक्स आई साइन 2 थीटा बराबर, सर यहाँ भी cos 2 थीटा का सूत्र हम रख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा और माइनस का 1 दोस्तों। अब क्यों रखा गया, ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे इसलिए रखें ताकि 1 से 1 कट जाए भाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 2x cos स्क्वायर थीटा माइनस का x का 1 में करेंगे x प्लस एक्स आई, ध्यान से देखो साइन 2 थीटा का सूत्र रख दो, क्या होता है दोस्तों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके होंगे, तो सर इसको पहले लिख दो, आई साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और सर इसको बाद में लिख दो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर सर यहाँ से x से x फिर कट गया, इसलिए हम इसकी वैल्यू रखें ताकि x से x कट जाए। ठीक है, अब हमारे पास देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 2x cos थीटा कॉमन है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos थीटा प्लस सर यहाँ पे बच जाएगा क्या, आई साइन थीटा बच जाएगा दोस्तों। हाँ सर, इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2 साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, आई cos थीटा और माइनस का सर क्या, साइन थीटा। अब क्या करना है सर, इन दोनों सभी को क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, तो इधर बचेगा क्या हमारे पास, x देयरफॉर 2 साइन थीटा ब्रैकेट में आई cos थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखो माइनस को हम हटाकर प्लस करने जा रहे हैं और यहाँ पे आई स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, बोलो भाई क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू सर -1 के बराबर होता है, और -1 का प्लस में करोगे तो तुम्हारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, और नीचे आ जाओ दोस्तों, अब सभी को इधर लेकर जाओ, तो 2 cos थीटा और नीचे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा नीचे आ जाएगा भाई।
सर 2 से 2 कट गया हमारे पास, तो देयरफॉर x बराबर ऊपर से i कॉमन ले लीजिए, तो i साइन थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और नीचे दोस्तों कॉस थीटा और प्लस i साइन थीटा। तो ध्यान से आप देख रहे हैं सर यह दोनों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम जानते हैं सर x बराबर आ जाएगा i साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों tan के बराबर होता है, यानी x का मान आ गया i tan थीटा, और आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं दोस्तों किस पे क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 की तरफ। 3 सवाल बचा है, जल्दी जल्दी उसको भी क्या कर लेते हैं समाप्त कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा 27, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है x का मान इतना हो y का मान इतना हो, तो प्रूव करो x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान i tan अल्फा माइनस बीटा होगा। तो हम क्या करते हैं x और y का मान इसमें सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड से क्या करते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x का मान रखिए cos 2 अल्फा प्लस i साइन 2 अल्फा, माइनस दोस्तों रखेंगे y का मान, तो हो जाएगा cos 2 बीटा, और ये सर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा सर क्या cos 2 अल्फा प्लस i साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा और प्लस i साइन 2 बीटा, ठीक है ना। तो सर क्या करते हैं ऊपर में इन दोनों को जो जिसमें i नहीं है दोस्तों उसको क्या करते हैं एक पास कर देते हैं, और इसमें से i कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस साइन का 2 बीटा, ठीक है। नीचे आ जाएंगे दोस्तों इसी प्रकार यही काम ये भी करेंगे, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप i कॉमन लेंगे तो साइन 2 अल्फा और प्लस साइन 2 बीटा हो जाएगा। अब हम आपको क्या करना है भाई, आप लोग जानते होंगे त्रिकोणमिति में पढ़ चुके, cos c माइनस cos d का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन d माइनस होता है, मतलब ये d है ये c है, तो 2 बीटा माइनस 2 अल्फा और नीचे हो जाएगा सर 2, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा इसका सूत्र प्लस i, इसमें देखेंगे सर तो साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर दोस्तों, ऐसे ही नीचे सूत्र लगाएंगे, तो नीचे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास देखिए cos c प्लस cos d का लगाएंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सर c माइनस डी बाई 2। आगे चलेंगे सर प्लस i, इसमें भी लगा देंगे साइन c प्लस साइन d का, तो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। हमने फार्मूला लगा दिया भाई। अब क्या करना है दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ऊपर से 2 लोगे कामन तो 2 से 2 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे सर यहाँ भी 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस आई सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 से ये भी कटेगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, बोलो भाई। और यहाँ से इसको अब हटा दो, ब्रैकेट का कोई काम है। नीचे आएंगे दोस्तों तो नीचे भी आपके पास बनेगा क्या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस का बीटा प्लस का सर आई क्या बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू साइन अल्फा माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों इसके आगे चलते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए यह बीटा माइनस अल्फा दिया, जैसे हमको अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करना है ना, तो इसको अल्फा माइनस बीटा करते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो साइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता माइनस को, तो माइनस को क्या कर देगा बाहर कर देगा, यानी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा। एक बार और समझते हैं सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस का अल्फा माइनस बीटा कर सकते हो, तो सर साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी माइनस सर ये बाहर चला आएगा तो वही माइनस हमने बाहर लिखा है, ठीक है। और प्लस का दिया दोस्तों क्या आई कॉस अल्फा प्लस बीटा और इंटू सर साइन अल्फा माइनस का बीटा। सर नीचे चलेंगे तो नीचे चलने पर आपको क्या मिलेगा
सर नीचे में हम देख रहे हैं 2 cos अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे cos है भाई, ये cos रहेगा, ठीक है ना। तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा सर हमारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लो भाई नीचे से। तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos अल्फा प्लस बीटा दोस्तों, बचेगा cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस का यहाँ पे बच जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा आई का, तो आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर से हम कॉमन लेते हैं क्या सर, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बचेगा, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या बचेगा, आई कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्या बचेगा, आई कॉस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस का दोस्तों यहाँ से बच जाएगा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब नीचे देखो, तो नीचे सर हमारे पास आ गया क्या, 2 cos अल्फा माइनस का बीटा, और सर ब्रैकेट में आ गया cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस का आई साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो दोनों घटपट कुछ लग रहा है, ऊपर आई यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे नीचे आई दिया भाई, तो क्या करेंगे दोस्तों, आई का हम ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, आई का ऊपर वाले में क्या कर देते हैं गुणा, या तो नीचे वाले में किसी में भी आई का तुम क्या कर लो, गुणा कर लो, या तो सर ऐसे कर लेते हैं, सर ये माइनस है ना तो प्लस करके लिख दो क्या, आई का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो ये तुम्हारा मिल जाएगा दोबारा, तो ऊपर से आई तुम कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दो, तो आई कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा दोस्तों, सर बचेगा क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आई साइन अल्फा माइनस का बीटा, ठीक है ना। और नीचे तुम्हारे पास बच जाएगा दोस्तों क्या, कि कॉस अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट में बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आई साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा है भाई, ये बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, ये माइनस का बीटा है, ठीक है, तो माइनस का बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सर यह दोनों हमारे क्या हो गए, इसमें जो कहीं गड़बड़ी हो रहा है क्या, प्लस है तो प्लस ही रहने दो, प्लस था ना, प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास बच गया क्या, आई, और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है दोस्तों, tan के, तो tan अल्फा माइनस बीटा हो गया, और यही तुमको दोस्तों क्या करना था, प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, आप लोग देख लेंगे एक बार और, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर किस पे, 28 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं किसको, 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि सिद्ध करना कि इसकी वैल्यू सर इसके बराबर होगा, तो सर बड़े वाले से हम प्रूव करते हैं इसको, तो राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या है राइट हैंड साइड, देखेंगे इन दोनों कोष्टक को, देखो इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो ए, इसको मानो बी, तो क्या दिख रहा है सर, a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस सर b का स्क्वायर, ठीक है सर। दूसरे क्वेश्चन इसको भी मानो a, इसको मानो b, इसको मानो a, इसको मानो b, तो क्या दिख रहा है सर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर और माइनस का सर b का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देयरफॉर सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा 2x, और आई स्क्वायर की वैल्यू सर -1, ऐसे सब बगल में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सर नहीं माइनस का 2x और माइनस सर वाई स्क्वायर की वैल्यू -1, सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस माइनस दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x और ये भी माइनस माइनस का आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज सर हमारे पास 1 1 कितना आ जाएगा 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 2x कर लो, और यहाँ पे भी कर लो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 2x कर लो भाई। अब ध्यान से देखो, इसको मानो o, इसको मानो b, इसको मानो a और इसको मानो b, तो सर एक कोष्टक में दिख रहा है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में दिख रहा है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा सर, एक कोष्टक में मतलब a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई, कर दीजिए, इसका स्क्वायर करिए, तो x पे पावर 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस सर क्या करेंगे 2x स्क्वायर मिल जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो सर 2x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा सर x पे पावर 4 प्लस का 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन का, लेकिन हमको x स्क्वायर पे
यही प्रूफ करना था भाई। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 2, और इसको करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। देयरफॉर एक्स पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, दैट इज सर ये दोनों कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया दोस्तों एक्स पे पावर 4 प्लस का 4। और यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 28। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, जो 29वां सवाल कह रहा है। 29वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 4 प्लस 3 अंडर रूट में माइनस 20 पे पावर 1/2 प्लस 4 माइनस 3 अंडर रूट में माइनस 20 पे पावर 1/2 का मान ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक का मान निकालते हैं और उसका देख रहे हैं संयुग्मी है तो उसका विपरीत कर देंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे भाई। इसको क्या करो, पहले सॉल्व करो। 4 प्लस 3 इसको लिख सकते हैं -1 गुणे अंडर रूट में दोस्तों 20। ठीक है ना। और इसका हो जाएगा 1/2, इसी को बस देख रहे हैं। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे आई, और 20 को दोस्तों क्या लिख सकते हो, 2√5 लिख सकते हैं। देयरफॉर इसका सर 1/2 पावर, यानी सर यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 3 दूना 6√5 आई, और इसका सर लेना हमको क्या, वर्गमूल। तो इसको हम सपोज क्या करेंगे सर, प्लस के रूप में x प्लस वाई, जो हम लोग करते आ रहे हैं। देयरफॉर सर ये उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 प्लस 6√5 आई बराबर हो जाएगा क्या, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। कर दो भाई, बस लास्ट का सवाल है, आराम से कर सकते हो। 6√5 आई बराबर सर x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 2x वाई दोस्तों क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। तो आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 6√5 आई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू होगी दोस्तों क्या, -1, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x वाई आई हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों का कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी कितनी, 4, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से कंपेयर करेंगे सर तो हमारे पास 2x वाई की वैल्यू आ जाएगा कितना, 6√5। अभी हम लोग 23 सवाल को सॉल्व किए जिसमें इसी प्रकार का सवाल लगवाया गया था। क्यों, अब सर उसमें एक सूत्र बताए थे, क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2x वाई का दोस्तों क्या चीज़, होल स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे सर 6√5 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इतना आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो 180। ठीक है ना। 180 में 16 को जोड़ दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सर किसके बराबर, 196। अब 196 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 14 के बराबर। किसके बराबर, 14 के बराबर। और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दोस्तों 3। अब समीकरण 1 और 3 को आप क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो जोड़ने का तरीका क्या है सर, दोनों को ऊपर नीचे रखा जाएगा। ठीक है ना, दोनों को ऊपर नीचे रखा जाएगा। देयरफॉर 14 आ गया सर, रख दे। वाई से स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2x स्क्वायर बराबर दोस्तों 14 4 कितना होता है 18, 2 से कट गया 9 बार में, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आ गई 9। देयरफॉर x बराबर दोस्तों आ जाएगा कितना, प्लस माइनस का 3। ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या करेंगे सर, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो समीकरण 2 से आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे x का मान रखेंगे प्लस माइनस का 3 गुणे y बराबर कितना दिया था, 6√5 दिया था। देयरफॉर सर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 6y बराबर 6√5। तो सर 6 से 6 कट गया। देयरफॉर y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5। ये y का मान हो गया भाई। ठीक है यहाँ तक। अब सर हम यहाँ से वर्गमूल जो निकाल रहे थे, अतः उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस आई वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x का मान प्लस माइनस 3 प्लस आई गुणे प्लस माइनस का √5।
देयरफॉर प्लस माइनस कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट में 5i। ठीक है दोस्तों, 3 प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा 5i आ जाएगा। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमको तो उसकी वैल्यू निकालना था, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको वह सवाल पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, बता दिया जाए। तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं था भाई। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आ गया कि प्लस 3 प्लस रूट 5i। सर ये किसकी वैल्यू आई है, सर ये वैल्यू आया 4 प्लस 3 रूट 20 का। अतः हम कह सकते हैं यहाँ से, अतः क्या चीज़ कि 4 प्लस 3 अंडर रूट में -20 की वैल्यू आई है सर कितना, तो प्लस वाला लेते हैं दोस्तों, कितना आ गया है 3 प्लस अंडर रूट में 5i। कितना आ गया 3 प्लस अंडर रूट में 5i। तो इसी प्रकार कह सकते हैं सर, इसी प्रकार सर 4 माइनस 3 अंडर रूट -20 पे पावर 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस का अंडर रूट में 5i। बोले भाई अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या रहा है, तो अतः कह देंगे सर क्या, अतः 4 प्लस 3 अंडर रूट में -20 पे पावर 1/2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट में -20 पे पावर 1/2 को जोड़ेंगे तो सर 3 प्लस अंडर रूट 5i और प्लस 3 माइनस अंडर रूट में 5i, दोनों सर कट गया। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा 5B का कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर था 29। ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। तो अब देखो हमने क्या रखा, प्लस वाली वैल्यू रख दिया है 6। अब आप क्या कर सकते हैं सर, माइनस वाली भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना। तो जब माइनस वाली वैल्यू रखेंगे दोस्तों, अतः अब माइनस वाली रखते हैं तो तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस रखोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस। तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या चीज़, माइनस का 3 और प्लस अंडर रूट में 5i। ठीक है ना। फिर प्लस जोड़ोगे तो माइनस का 3 माइनस का अंडर रूट में 5i भाई। ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ दो तो -3 प्लस अंडर रूट में 5i, दैट इज -3 और माइनस का अंडर रूट में 5i। तो सर तो भी ये कट जाएगा, -3 आ जाएगा -6। यानी दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा ना, एक बार +6 आएगा, एक बार -6। यानी कह सकते हैं कंप्लीटली जो हमारा आंसर होगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये दोस्तों रहा आपके सामने क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 29। यानी सर अभी तक हम प्रश्नावली 5B के अभी तक 1 से 29 तक के क्वेश्चनों को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसे हम लोग ध्रुवीय निरूपण के रूप में के नाम से भी जानते हैं। उसका जो क्लास होगा अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे बंद करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।